वीडियो में बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसे हम 11 पॉइंट में बांट दिए हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है परिचय। पहला नंबर है हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। दूसरा पॉइंट है इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तीसरा पॉइंट है इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व माना जाता है। चौथा पॉइंट है यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी। दूसरा है खोज। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता में दो प्रमुख शहर थे, जिसका नाम था हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने और मोहनजोदाड़ो की खोज की राखालदास बनर्जी ने। तीसरा पॉइंट है प्रमुख स्थल या वर्तमान स्थल में है हड़प्पा, जो पाकिस्तान में स्थित है। पहला खोजा गया नगर। दूसरा है मोहनजोदाड़ो, जो पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर महान स्नानागार पाया गया। और तीसरा है लोथल, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर बंदरगाह पाए गए थे। तीसरा है कालीबंगा, जो हमारे भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पर अग्निकुंड का साक्ष्य मिला था। चौथा है धौलावीरा, जो कि हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर जल प्रबंधन पाए गए थे। यहाँ पर राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। उसके बाद है नगर व्यवस्था। सड़कें सीधी चौड़ी थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पक्की ईंटों के मकान बनाए जाते थे। हर घर में स्नानघर यानी स्विमिंग पूल और पानी निकासी व्यवस्था यानी नलकूप जैसे व्यवस्था वहाँ पर स्थित थी। और नालियाँ ढकी हुई थी, जिससे कोई दुर्घटना नहीं होती थी। विशेष मोहनजोदाड़ो में महान स्नानघर पाए गए और लोथल में बंदरगाह उसे कहते हैं, जहाँ पर सी पोर्ट। मोहनजोदाड़ो की हड़प्पा सभ्यता की समाज शांतिप्रिय और व्यवस्थित थी। यहाँ तक वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, किसी तरह की झूठ झमेला नहीं थी। दूसरा था लोग साफ सफाई पर ध्यान देते थे। महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। आज के ज़माने में भी महिलाओं को सम्मान प्राप्त है। ठीक उसी तरह हड़प्पा सभ्यता पर भी महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। उसके बाद है संयुक्त परिवार की संभावना मानी जाती थी। इसका मतलब यह है कि लोग जॉइंट फैमिली थे, ये नहीं कि एकल परिवार। वहाँ पर जॉइंट फैमिली का ज़्यादा विस्तार था। चौथा अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था। मुख्य व्यवसाय कृषि वहाँ की जाती थी। पशुपालन, व्यापार, हस्तशिल्प मतलब जो हाथ से सामान को बेचा जाता था या बनाकर बेचा जाता था, जैसे कि सिक्का, मिट्टी के बर्तन आदि। यहाँ पर है मुख्य फसलें। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक गेहूँ, जौ, कपास आदि ये तीनों फसलें अधिक मात्रा में उगाए जाते थे। अगला पॉइंट है हड़प्पावासी दुनिया के सबसे पहले कपास उगाने वाले में से माने जाते थे। मतलब इसका कि हड़प्पावासी जो हड़प्पा सभ्यता में लोग थे, उन्होंने सबसे पहले कपास उगाने वालों में माने जाते थे।
व्यापार। मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग होता था। माप तौल की अच्छी व्यवस्था थी, मतलब कि तराजू वगैरह वहाँ पर उपलब्ध थी। अगला पॉइंट है धर्म। वहाँ के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। मातृ देवी की पूजा होती थी। पशुपति मुहर मिली थी, जिससे कुछ इतिहासकार शिवा से जोड़ते थे, यानी महादेव, जो कि आज के ज़माने में हिंदू रिलीजन में महादेव को भगवान माना जाता था। उस हड़प्पा सभ्यता पर भी पशुपति महादेव को पूजा जाता था। पीपल के वृक्ष को पवित्र माना जाता था, जो आज के ज़माने में भी पवित्र माना जाता है। अगला है कला और संस्कृति। सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। कांस्य की प्रसिद्ध मूर्ति यानी नरकती, मुहरे यानी सील्स बहुत प्रसिद्ध थी। और लिपि, हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और यह चित्रात्मक लिपि मानी जाती थी। मतलब इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग होता था, उस लिपि में चित्र का प्रयोग अधिकतर होता था, इसीलिए हम इसे भाव चित्रात्मक भी कहा जाता है। भाव चित्रात्मक। अगला है इतना तो हो गया। अब है इतना तो आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लिए, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसे हम जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, पहला ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई एग्जैक्ट मतलब कोई श्योर नहीं कहता कि इसी कारण, मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग कहना था कि कोई इस कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, तो कोई इस कारण। तो चलिए हम जानते हैं इस क्या क्या कारण थे हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण। तो पहला है बाढ़। कोई भूगोलवेत्ता कहते हैं या साइंटिस्ट कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता बाढ़ के कारण, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसी हुई थी, इसी कारण सिंधु घाटी में बाढ़ आया होगा, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। कोई विद्वान यह कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप के कारण हुआ होगा। कोई विद्वान यह कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण, यानी अचानक गर्मी आ गई होगी, इसके कारण हड़प्पा सभ्यता में जंगल का जनना, इसी कारण हड़प्पा सभ्यता वासियों का पतन हो गया होगा। कोई विद्वान यह भी कहते हैं कि नदियों का मार्ग बदलना, यानी नदियों में अचानक बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता उसमें डूब गई होगी। कोई और सबसे ज़रूरी बात, कोई विद्वान यह कहते हैं कि क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लड़ाई या युद्ध से परिचित थे, मतलब युद्ध से अनजान थे, इसी कारण बाहरी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है। अच्छा, इतना तो हम जान लिए। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता को शॉर्ट में जान चुके हैं, तो इसमें से कुछ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। पहला परीक्षा हेतु तथ्य, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी को माना जाता है। दूसरा बंदरगाह। तीसरा जहाँ पर बंदरगाह थी वहाँ लोथल थी, मतलब लोथल में बंदरगाह पाया जाता था। महानगर, मतलब जहाँ पर बड़े बड़े स्विमिंग पूल पाए जाते थे, वो मोहनजोदड़ो में थे। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा में मिला। जल प्रबंधन, यहाँ पे यानी जल का अधिक से अधिक पाना धोलावीरा में मिला। और सबसे पहली खोज हड़प्पा की हुई थी। निष्कर्ष, ये सबसे ज़रूरी है। निष्कर्ष, हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी, जो कि हर एक और इसमें नगर योजना, व्यापार, जल निकासी और कला आदि विकास देखने को मिला। तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।